नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भादो माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेके क्वार महीने की अष्टमी तिथि तक ये जो होता है 15 दिन का पीरियड, ये महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है। भादो माह की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है वो राधा अष्टमी होती है। राधा अष्टमी से लेके क्वार महीने की जो अष्टमी होती है वो ज्योत पुत्री का व्रत होता है, वो भी महालक्ष्मी का व्रत होता है। तो राधा अष्टमी से लेके ज्योत पुत्री का व्रत तक का जो समय होता है वो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गोल्डन पीरियड माना जाता है। दीपावली पे तो हमको एक दिन मिलता है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ये जो हमारा 15 दिन का समय है, हमारा जो 16 दिन का समय है, तिथियों के हिसाब से हो जाता है 15-16 दिन, जो हमारा ये समय होता है, इसमें हम लक्ष्मी को अलग अलग तरीक़ों से प्रसन्न कर सकते हैं। उनका स्तोत्र पढ़ के, उनके मंत्र जमल के, पुष्प अर्पित करके कई तरीक़ों से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और ये व्रत महाभारत काल से चला आ रहा है, जिसमें युधिष्ठिर जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया कि हे कृष्ण, कुछ उपाय बताइए, कुछ तरीका बताइए जिससे मैं पुनः अपना राजपाट पूरा वापस पा सकूं, अपनी समृद्धि में पूरा वापस पा सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भादो माह के अष्टमी से लेकर क्वार महीने की अष्टमी तक का जो समय है, इसमें महालक्ष्मी का अनुष्ठान करने के लिए उन्होंने कहा था। तभी से ये व्रत उस समय से चला आ रहा है। तो इस समय बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से महालक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही प्रिय महालक्ष्मी का जो स्तोत्र है, श्री सूक्त है, इसका पाठ करके हम महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसका पाठ करने का भी नियम है। पहला नियम तो ये है कि इसका हमें प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त ऐसा स्तोत्र है कि संध्या काल में इसका नित्य प्रतिदिन पाठ होना ही चाहिए। लेकिन अगर हमें नित्य प्रतिदिन इसका हम पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो जब खास समय होता है, जब हम व्रत करते हैं या लक्ष्मी को अलग से प्रसन्न करना चाहते हैं या हमारा कोई संकल्प होता है, उस समय हम श्री सूक्त का संकल्प लेके उसका पाठ कर सकते हैं। या तो इसका आप 1 पाठ कीजिए, या तो इसका आप 6 पाठ कीजिए, या आप फिर इसका 16 पाठ कीजिए। सबसे अच्छा है कि 16 पाठ कीजिए। उसके आगे तो आप अपने समय के हिसाब से बढ़ सकते हैं, 51, 108, वो तो अपनी सुविधा से होता है। लेकिन कम से कम 16 पाठ ये बेस्ट माना जाता है। तो अगर हम 16 पाठ करके 1 पाठ से हम अगर घी की अग्नि में आहुति दें तो ये दी बेस्ट होता है ये तरीका। श्री सूक्त के पाठ में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि बहुत लोग इसका गलत उच्चारण करते हैं, ये पाठ ही गलत करते हैं और लोग ये सोचते हैं कि हमें इस पाठ का लाभ नहीं मिल रहा है। इस पाठ में 8वीं ऋचा जो है, 8वीं जो संख्या का जो मंत्र है श्री सूक्त का, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जितनी भी ऋचाएँ हैं वो मंत्र स्वरूप हैं, इसे साधारण में मत लीजिएगा। तो जो इसकी 8वीं ऋचा है उसमें प्रार्थना किया गया है अग्निदेव से कि हे अग्निदेव, आप मेरे घर से जो अलक्ष्मी है, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जो है अलक्ष्मी, दरिद्रा जिसको हम बोलते हैं, उसको मेरे घर से भगाइए, जो उसकी दुर्गंध है मेरे घर से दूर कीजिए। लेकिन गलती क्या करते हैं लोग संस्कृत पढ़ने में कि उच्चारण ही उसका गलत करते हैं और बोलते हैं कि लक्ष्मी को भगाइए। मैं आपको भी क्लियर करूंगी आगे जब बताऊंगी। तो अनजाने में हमसे गलती हो जाती है। जब हम देखिए एक बार कोई चीज़ हम बोलते हैं कि लक्ष्मी को हमारे घर से दूर कीजिए, लक्ष्मी को हमारे घर से भगाइए, तब तो वो ठीक है, नॉर्मल चलता है। लेकिन जब बार बार उसी चीज़ को हम बोलेंगे, रोज़ हम उसी का पाठ कर रहे हैं और रोज़ हम यही बात बोलेंगे कि मेरे घर से लक्ष्मी को दूर कीजिए, मेरे घर से लक्ष्मी को भगाइए, तो जानते हैं सभी लोग को पता है कि जब हम बार बार कोई चीज़ें बोलते हैं तो वो असर करने लगती है। यही तो तरीका होता है कि जब हम मंत्र जप करते हैं तो मंत्रों का हम लगातार उच्चारण करते हैं तो उस मंत्रों से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उस ध्वनि से ही तो हमारी कार्य सिद्धि होती है। ऐसे ही स्तोत्र भी होते हैं, जब इस स्तोत्रों का हम बार बार पाठ करते हैं, बार बार बोलते हैं, तब उसका लाभ हमें मिलना शुरू होता है, वो हमारा सिद्ध होता है। तो जब हम बार बार गलत बोलेंगे तो हमें उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, परिणाम कैसे मिलेगा। तो यही हमें श्री सूक्त का जब भी हम पाठ करें तो उसके उच्चारण पर ध्यान दें। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसका सही ढंग से उच्चारण करना। मैं धीरे धीरे एक एक वर्ड क्लियर करूंगी आपको कि कैसे इसका सही ढंग से पाठ करना होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी श्री सूक्त का पाठ कीजिए तो कभी कोई भी, बस श्री सूक्त ही क्या, कोई भी स्तोत्र या कोई भी मंत्र जब आप नए हैं उसमें, तो कभी भी जल्दीबाजी मत कीजिए। उसके प्रोनाउंसिएशन पे, उसके उच्चारण पे ध्यान दीजिए। जब एक बार आप सही ढंग से उच्चारण करना सीख जाएंगे तब आपकी स्पीड तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एक बार आपने सीख लिया, 2-4 बार उसको आप धीरे धीरे पढ़ के जब उसका वर्डिंग आपका बिल्कुल क्लियर हो गया,
तो स्पीड तो जब आप उसके हैबिचुअल हो गए तो स्पीड तो आपकी बढ़नी ही बढ़नी है। तो पहले स्पीड पे ध्यान मत दीजिएगा कि मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना है, पहले प्रोनाउंसिएशन, उसके उच्चारण पे ध्यान दीजिए कि सही ढंग से कैसे पढ़ना है, फिर उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। तो आज मैं आपको श्री सूक्त का सही ढंग से पाठ कैसे करना है ये मैं बता रही हूँ। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए, इसके शेयर कीजिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। आपके कमेंट करने से मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे लगता है कि आप मुझसे कनेक्ट हैं। तो कमेंट बॉक्स पर आप मुझसे पूछा कीजिए अपने मन की बातों को, अपने प्रश्नों को अपने पूछा कीजिए और प्लीज़ मेरे से जुड़िए ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। दोस्तों, श्री सूक्त का पाठ मैं आपको सीधे जिस पुस्तक से मैं पढ़ती हूँ मैं उससे आपको सीधे पढ़ के सिखा रही हूँ। होता है क्या है कि स्क्रीन पे मैं आपको दे के पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन वो उतना क्लियर नहीं होता है जितना डायरेक्ट जब आप बुक से किसी को पढ़ाते हो। तो मैं आपको बुक से ही सिखा रही हूँ कि कैसे इसको सही ढंग से पढ़ना है। इसलिए अगर स्क्रीन थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो इसको इग्नोर कीजिएगा। दोस्तों, अभी मैं आपको एक एक वर्ड क्लियर करूँगी, कहाँ पे मात्राओं का ध्यान देना है, कहाँ पे बिंदी का ध्यान देना है, कहाँ पे हम पढ़ने में गलतियाँ करते हैं। अभी मैं आपको वो सब क्लियर करूँगी। वर्डों पे ध्यान दीजिएगा, उच्चारण पे ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर मैं एक संग फिर पढ़ के आपको सुनाऊँगी। श्री सूक्तम। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्त्रजाम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सुवर्ण रजतस्त्रजाम। चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं। यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं। श्रियं देवीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देवीं उप, श्रियं देवीं उप हवै। हमें वह मिला हुआ है तो हवै, है नहीं पढ़ाता है। देवीं उप हवै श्रीर्मा, श्री यहाँ पे माँ पे रथ, श्रीर्मा देवी जुषतां काम सोस्मितां हिरण्य प्राकारां आर्द्रां। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी गलती होती है पढ़ने में। हिरण्य प्राकारां आर्द्रां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोप हवै श्रियम्। चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं। यहाँ पे भी लोग गलती करते हैं, पद्मिनी मीम, तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये। अलक्ष्मीर्मे, यहाँ पे म पे र बना हुआ है, अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। आदित्यवर्णे तपसो अधि जातो वनस्पतिस्त्व वृक्षो अथ बिल्लवः। तस्य फलानि तपसा नुदन्तु, नूदन्तु मत पढ़िएगा यहाँ पे, नुदन्तु। या अंतरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह। प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी गलती होती है, कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर बहुत सारे लोग इस जगह पे गलती करते हैं। श्लोक नंबर 8 में जो इसकी संख्या है, 8 नंबर का जो मंत्र है ये, इसमें लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। इस लाइन में 8 नंबर में बताया गया है कि आपको अपने घर से, इसमें प्रार्थना की गई है कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर से और लक्ष्मी का नाश कीजिए, उनकी दुर्गंध को, उनकी पिपासा को, उनकी गंदगी को हमारे घर से दूर कीजिए, असमृद्धि को हमारे घर से दूर कीजिए। लेकिन गलती से लोग गलती करके पढ़ के लक्ष्मी को दूर करने लगते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्षुत पिपासा मलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम। यहाँ मैंने देखिए लिखा है, इसीलिए ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम
नाश्याम्यहम् अभूतिम असमृद्धिम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभूतिम असमृद्धिम च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्। मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यं श्रीमहि पशूनां रूपम अन्यस्य, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, लोग यहाँ पे गलत करते हैं। पशूनां रूपम अन्यस्य, पशूनां रूपम अन्यस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिकलित वस मे गृहे नीच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्दां पुष्पकर्णीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्दां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। दोस्तों, ये मेरी किताब बहुत पुरानी है तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। इसमें श्री सूक्त में आगे लक्ष्मी सूक्त को जोड़ दिया है, ठीक है। श्री सूक्त हमेशा 16 ऋचाओं की ही होती है, ठीक है। ताम में आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यस्याम हिरण्यम प्रभुतम गावो दासोश्वान विंदेयम पुरुषानहम यह शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहु याद्याज्य मनवहम सुक्तम पंचदशर्चम च श्रीकामः सततम जपेत। मैं आपको एक लय में पढ़ के सुना रही हूँ फिर, ठीक है। श्री सुक्तम। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह तां मयावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् असुपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीम् उपहवये शर्मा देवी जुषतां कां सोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आरदां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके दीवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो अधुजातो वनस्पतिस्त्व वृक्षोरथ बिल्लवः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम् मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यं श्रीमहि पशूनां रूपम् अन्यस्य मयि श्रीः शयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस मे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्दां पुष्पकर्णीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मे आवह आर्दां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं
सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं। यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दाशोऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयदाज्यवन्वहम्। सुप्तं पचदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि श्री सूक्त का कैसे पाठ करना है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर अभी भी कुछ मन में शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे स्तोत्रों के संग, मंत्रों के संग, अच्छी जानकारी के संग। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।